हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। इस दौरान पार्टी के तमाम नेता चुनावों की तैयारी में लगे हुए हैं। पार्टी का प्रचार करने के लिए जिलों में जनसभा और रैलियों का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को यमुनानगर में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद रहे। बता दें कि यमुनानगर के जगाधरी के इंद्री की नई अनाज मंडी में जन आशीर्वाद रैली का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, विधानसभा चुनावों का शंखनाद हो चुका है। यह शंखनाद प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने का हुआ है। यह चुनाव का शंखनाद हो चुका है और यह शंखनाद केवल चुनाव का नहीं है, यह शंखनाद हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने का शंखनाद हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री ने इस मौके पर विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, विपक्ष के पास बोलने को कुछ नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल में कितना पैसा प्रदेश हित के लिए खर्च किया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस हमारे विकास कार्य को देखकर घबरा गई है। विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो नहीं कुछ है तो यही एक सोचा छोड़ दो। कहा भाई ईसा मांगो यात्रा लेकर के निकल रहे हैं। अरे इनको कोई समझाए भूपेंद्र हुड्डा को। अरे हुड्डा साहब, हम तो हर साल हिसाब देते हैं जनता के बीच में जाकर के, तो आज हिसाब मांगने के लिए आ गया। अरे ये 10 साल का हिसाब दे दिया कंवरपाल ने यहाँ का। मैं ये हुड्डा साहब को पूछना चाहता हूं कि आपने 10 साल के अंदर क्या 7,000 करोड़ रुपए भी खर्च करे विकास कार्यों पे? उनके काम बताने का काम कर, उनके बारे में बताने का काम करे। ये हिसाब मांगते। अरे जिनकी बही खाते खराब है, जिनकी बही पटी पड़ी है और जिन्होंने अपने कागज जलाए दियो, भाइयों हिसाब मांगते फिर रहे हैं। बापू बेटा घूम रहे हैं, दोनों और कोई नहीं है। बापू बेटा है। शैलजा की रणदीप सिंह की जो लड़ाई है वो लड़ाई वैसी नहीं है। लड़ाई उनकी है। कहा यो अपने आप खा जा, कहा अपने आप जीम जा, मनु धंधा नहीं है कहा। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि विधानसभा चुनावों में किसकी जीत और किसकी हार होगी। सियासत का ऊंट किस और करवट लेगा ये तो 4 अक्टूबर को ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हरियाणा के दंगल के लिए सभी दल तैयार नजर आ रहे हैं और वादे भी बड़े बड़े किए जा रहे हैं। सूर्य समाचार के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट।